In continuation of the thermodynamics second unit of BSc Part 2 फिजिकल केमिस्ट्री, इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ या थर्मोडायनेमिक्स प्रथम नियम की कुछ कमियाँ। ऊष्मागति का प्रथम नियम तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा तथा किए गए कार्य में संबंध बताता है, परंतु ऊष्मा के प्रवाह की दिशा के बारे में नहीं बताता। साथ ही प्रथम नियम के अनुसार एक प्रकार की ऊर्जा तुल्य मात्रा की दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, परंतु प्रथम नियम यह नहीं बताता कि ऊष्मा को बिना अनियंत परिवर्तन किए तुल्य मात्रा के कार्य में पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। साथ ही प्रथम नियम के अनुसार किसी विलगित तंत्र की अवस्था परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, परंतु यह नियम इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डालता कि अवस्था परिवर्तन स्वतः होती है या नहीं, अथवा परिवर्तन संभव है या नहीं। प्रथम नियम की इन कमियों को दूर करने के लिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम प्रतिपादित किया गया है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की सहायता से ऊष्मा के प्रवाह की दिशा, रासायनिक प्रक्रमों के स्वतः होना, साम्यावस्था प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ आदि के बारे में जानकारी की जा सकती है। द्वितीय नियम द्वारा ऊष्मा की अधिकतम मात्रा जो कि कार्य में परिवर्तित होती है, उसकी गणना भी की जा सकती है। अब हम आते हैं ऊष्मागति के द्वितीय नियम के विभिन्न रूपों के बारे में। हम ये 3 प्रकार से कह सकते हैं। पहला है, एक तंत्र के किसी भाग अथवा सराउंडिंग्स में परिवर्तन हुए बिना ऊष्मा को तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरित करना असंभव होता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ, किसी भी स्वतः क्रियाशील मशीन के लिए जिसे किसी अन्य बाह्य स्रोत की सहायता प्राप्त न हो, निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर अपेक्षाकृत गर्म वस्तु को प्रदान करना असंभव होता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तीसरा प्रूफ है कि ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं होती है। अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ हीट इन वर्क या ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन। प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा की स्वाभाविक प्रकृति ऊष्मा में परिवर्तित होने की होती है, परंतु ऊष्मा के कार्य में परिवर्तित होने की स्वाभाविक प्रकृति नहीं पाई जाती है। माना कि एक गैसीय तंत्र ऊष्मा अवशोषित करके कुछ प्रसार कार्य करता है। यदि तंत्र पर समान मात्रा में कंप्रेशन कार्य किया जाए तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि अवशोषित हुई ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं हुई थी। ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसका एक अंश ही कार्य में परिवर्तित होता है और शेष अंश तंत्र के अणुओं की रैंडम मोशन बढ़ाने के काम आता है। यही अनियमित गति रैंडम मोशन ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होने देता है। अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एक ऐसा चक्र है जिसमें तंत्र कुछ उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजरते हुए अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। कार्नोट ने सिद्ध किया कि आदर्श अवस्थाओं में भी ऊष्मा का एक निश्चित प्रतिशत ही कार्य में परिवर्तित हो सकता है। वास्तविक ऊष्मा इंजन, मशीन उत्क्रमणीय नहीं होते हैं, क्योंकि घर्षण, चालन या विकिरण आदि में ऊष्मा हानि को पूर्णतः रोक पाना संभव नहीं होता है। कार्नोट साइकिल का पहला पद है आइसोथर्मल एक्सपेंशन या समतापी प्रसार। पॉइंट ए पर तंत्र को T2 वाले ताप वाले स्रोत के संपर्क में रखा जाता है। Q2 ऊष्मा अवशोषित होती है तथा गैस रिवर्सिबली प्रसारित होती है जब तक कि आयतन V1 से V2 नहीं हो जाता, कर्व EB के अकॉर्डिंग। जब प्रसार समतापी है अतः संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात डेल्टा E बराबर 0। यदि किया गया कार्य W1 है तो Q2 इक्वल टू माइनस W1 एज डेल्टा E इक्वल टू 0 और W1 इक्वल टू माइनस RT2 ln V2 अपॉन V1। कार्नोट साइकिल का दूसरा पद है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें गैस का पॉइंट बी पर रिवर्सिबली एडियाबैटिक अवस्था में आयतन V2 से V3 तक प्रसार किया जाता है, कर्व BC के अकॉर्डिंग। एडियाबैटिक प्रसार में Q2 बराबर होता है 0 के, अतः ताप घटकर T2 से T1 हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार हम देखते हैं डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, बट हियर Q इक्वल टू 0, अतः डेल्टा E इक्वल टू W2। और हम जानते हैं कि CV बराबर है CV इक्वल टू डेल E अपॉन डेल TV, अतः डेल्टा E इक्वल टू CV dt और डेल्टा E इक्वल टू CV T1 माइनस T2, और वी कैन से W2 इक्वल टू CV TV माइनस T2 बिकॉज W2 इक्वल टू बराबर डेल्टा E।
कैनोट साइकिल का तीसरा पद है आइसोथर्मल कंप्रेशन या समतापी कंप्रेशन। पॉइंट सी पर पहुंचने पर गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस किया जाता है जब तक कि आयतन V3 से V4 नहीं हो जाता कर्व CD के अकॉर्डिंग। चूँकि प्रक्रम रिवर्सिबल प्रोसेस है अतः समतापी है, अतः डेल्टा E इजिकल टू 0, अतः Q बराबर Q1 प्लस W3 और Q1 इजिकल टू माइनस W3, या हम कह सकते हैं Q1 इजिकल टू RT1 ln V4 अपॉन V3 और माइनस W3 इजिकल टू RT1 ln V4 अपॉन V3, और वी कैन से W3 इजिकल टू माइनस RT1 ln V4 अपॉन V3। कार्नोट साइकिल का चौथा पद है एडियाबैटिक कंप्रेशन या रुद्धोष्म कंप्रेशन। पॉइंट डी पर गैस को एडियाबैटिक अवस्था में रिवर्सिबली कंप्रेस किया जाता है टिल आयतन V4 से V1 हो जाता है। इस कंप्रेशन में ताप T1 से बढ़कर T2 हो जाता है। चूँकि इसमें Q बराबर है 0 के, अतः डेल्टा E इजिकल टू W4। समीकरण 6 के अनुसार इस स्थिति में भी डेल्टा E बराबर है CV T2 माइनस T1, अतः W4 इजिकल टू CV T2 माइनस T1 एज डेल्टा E इजिकल टू W4, और W4 इजिकल टू माइनस CV T1 माइनस T2। उपरोक्त चारों 1 2 3 4 स्टेप्स के बाद तंत्र वापस अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। इस प्रकार संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य W बराबर होता है चारों पदों में किए गए कार्य के एडिशन के बराबर। इक्वेशन 15 में चारों पदों में किए गए कार्य की वैल्यू रखने पर हमें जो टोटल वर्क प्राप्त होता है वो है W इजिकल टू माइनस RT2 ln V2 अपॉन V1 प्लस CV T1 माइनस T2 माइनस RT1 ln V4 अपॉन V3 माइनस CV T1 माइनस T2, और W इजिकल टू माइनस RT2 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT1 ln V4 अपॉन V3। चूँकि V2 एवं V3 फर्स्ट एडियाबैटिक कर्व पर और V4 एवं V1 सेकेंड एडियाबैटिक कर्व पर हैं, तो हम कह सकते हैं कि T2 इंटू V2 गामा माइनस 1 इजिकल टू T1 V3 गामा माइनस 1 एंड T2 V1 गामा माइनस 1 इजिकल टू T1 V4 गामा माइनस 1। A और B समीकरणों से हम कह सकते हैं कि V2 अपॉन V1 इजिकल टू V3 अपॉन V4। अब इक्वेशन 17 से V3 अपॉन V4 का मान 16 में रखने पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है W इजिकल टू माइनस RT2 ln V2 अपॉन V1 प्लस RT1 ln V2 अपॉन V1, और W इजिकल टू माइनस RT2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1। यदि संपूर्ण चक्र में अवशोषित ऊष्मा का मान Q है तो Q बराबर है Q1 प्लस Q2। समीकरण 2 से Q2 इजिकल टू RT2 ln V2 अपॉन V1 और समीकरण 8A से Q1 इजिकल टू RT1 ln V4 अपॉन V3, अतः Q बराबर है RT2 ln V2 अपॉन V1 प्लस RT1 ln V4 अपॉन V3। चूँकि समीकरण 17 से हमने देखा है कि V3 अपॉन V4 बराबर है V2 अपॉन V1, तो ये इक्वेशन में वैल्यू रखने से हमारे पास इक्वेशन आती है Q इजिकल टू RT2 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT1 ln V2 अपॉन V1, और Q बराबर RT2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1। यह समीकरण 19 और 23 जो से स्पष्ट होता है कि चक्र प्रक्रम में डेल्टा E बराबर 0 है एवं Q बराबर माइनस W है। उच्च ताप T2 पर अवशोषित ऊष्मा Q2 तथा किए गए शुद्ध कार्य में संबंध निम्न समीकरणों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। W की वैल्यू हमने देखी आई है माइनस RT2 माइनस T1 ln V2 अपन V1, और Q2 की वैल्यू आई है RT2 ln V2 अपन V1। अब हम इक्वेशन 19 को 22 से डिवाइड करने पर आती है W अपॉन Q2 इजिकल टू T2 माइनस T1। अब चूँकि T2 माइनस T1 अपॉन T2 इज़ लेस देन 1, तो हम ये कह सकते हैं कि W इज़ लेस देन Q2। दिस मेक्स इट क्लियर दैट उच्च ताप पर अवशोषित ऊष्मा का कुछ भागी कार्य में परिवर्तित होता है और पूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।